वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखाप्तांश्च गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी इति नामिने। नमो ओम परम गुरुदेवाय धीमति सौम्य मूर्ते भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सर्वप्रथम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे अत्यधिक कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी जी महाराज एवं पूजनीय मधु खंडेलवाल दीदी जी, शिखा दीदी जी, सुंदर गोपाल प्रभु जी, मल्लिकार्जुन प्रभु जी एवं कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे अत्यधिक कृपा की वांछा करती हूँ। एवं यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी के चरणों में यथा योग्य दंड प्रणाम स्वीकार हो। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम जिस ग्रंथ की शरण ले रहे हैं तो वो ग्रंथ का नाम है शिक्षाष्टक। मतलब है कि महाप्रभु की शिक्षा। और इसमें हमारा वर्ष है 3, मतलब नाम करने का साधन पद्धति क्या है। तो हमारा श्लोक है वर्ष 3 का, कित्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कृतज्ञा सदा हरि। इसका अर्थ हम जानेंगे कि त्रिनादपि, त्रिनादपि सुनीचेना, त्रिन मतलब होता है हमारा तिनका, कि तिनके के समान अपने आप को, तिनके से भी नीच मानना अपने आप को। त्रिनादपि सुनीचेना, कि एक तिनके से भी नीच समझना, अपने आप को मानना है। तरोरपि सहिष्णुनाम, तरोरपि, तरो मतलब होता है हमारा वृक्ष, कि एक वृक्ष के समान। जैसे एक वृक्ष धूप गर्मी जाड़ा बरसात सब कुछ सहन करते हुए वो सहन करते हैं, तो उसी प्रकार हमारे को भी तरोरपि सहिष्णुनाम, एक वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना है। और अमानी ना मान देना, अमानी मतलब अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा की कामना नहीं करनी है। मान देना, मान देना मतलब कि दूसरों को यथा योग्य सम्मान देना है। हम ये जानकर सम्मान देंगे कि हर एक जीव में कृष्ण का अंश है, कृष्ण दास है, जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास। इस प्रकार से हम कीर्तन्या सदा हरे, और इस प्रकार से हम सदा हरि का कीर्तन कर सकते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है कि ये चारों गुण एक ही जन्म में आ जाए। ये एक गुण भी हमारे अंदर आ जाए, मतलब कितना जन्म ये लग जाएंगे कि एक गुण भी आ जाए। कि त्रिनादपि, कि त्रिनादपि हो, सुनीचेनो तरोरपि सहिष्णु नाम अमानिना, और अमानी और मानदेन। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ये 4 गुण, तो पहला हम ये जानते हैं कि निरपराध होकर श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करने वालों में ये 4 गुण विद्यमान होते हैं। जो निरपराध हैं, जो भागवत भक्त हैं, उनमें ये 4 गुण विद्यमान होते हैं। और लेकिन अगर हम इन चारों गुणों को अगर हम तो हमारे अंदर कपट आ जाएंगे, मतलब अहंकार। लेकिन अगर हम इन चारों गुणों को नहीं अपनाएंगे, सॉरी, लेकिन अगर हम इन गुणों को बुद्धि से नहीं अपनाते तो हमारे अंदर कपट आ जाते हैं। व्यक्ति तो बुद्धि से अपनाता ही नहीं। चलिए, फिर आगे हमारा त्रिनादपि, इसे अब हम विस्तार से समझते हैं। त्रिनादपि, त्रिनादपि हो गया हमारा विषयों के प्रति विरक्ति, विरक्ति जनित स्वाभाविक दीनता। त्रिनादपि है हमारा कि विषयों के प्रति विरक्ति जनित स्वाभाविक दीनता। अब हम समझते हैं कि दीनता भी हमारा 2 प्रकार का है, एक कपट दीनता और दूसरा है स्वाभाविक दीनता। कपट दीनता,
तो कपट दीनता को हम जानते हैं उसका दूसरा बात कि वो कपट दीनता, तो ये हमारा इसे हम प्राकृत दीनता कहते हैं। और ये हमारा कपट दीनता मतलब प्राकृत दीनता, जिसे हमें जिसे जिसे मतलब जिसको हमें को हमारे को त्यागना है। कि हम जो भी मतलब हम ये नहीं जान पाते कि हम जो भी बद्ध जीव हैं, मतलब मेरे जैसा जो है मतलब बद्ध जीव हैं, उनमें हम आत्म प्रतिष्ठित नहीं हो पाते हैं, मतलब जरीय अभिमान रखते हैं। और दूसरा हमारा अप्राकृत दीनता मतलब कि स्वाभाविक दीनता। तो दीनता नहीं बढ़ रही है हमारी, हम कितना भी मतलब मेरी नहीं बढ़ रही है, मतलब हम कितना भी हम कथा कीर्तन कर लें, कितना भी हम कथा सीख लें, कीर्तन सीखें या फिर हरि नाम माला सेवा करें जितना भी, लेकिन अगर दीनता नहीं बढ़ रही है तो हमारा वो भक्ति हमारा वो व्यर्थ है। अब जैसे हमने कहा कि मैंने इतनी माला सेवा की, हमने ये ग्रंथ पढ़े, सब गुरु जी की कृपा से। हम कहते हैं, कहते तो हैं, लेकिन ये हमारा जरिया अभिमान है। गुरु जी का तो नाम दे दिया हमने, लेकिन अगर बाद में अगर किसी ने थोड़ा भी अपमान किया, कुछ भी कह दिया, तो हम उस बात को दिल से ले लेते हैं, बुरा मान जाते हैं, या फिर कभी कभी तो रिप्लाई भी कर देते हैं। तो हमारा क्या होता है कि उसमें हमारा कपट दीनता है, ये हमारा कपट दीनता है, और इसे हमारे को त्यागना होता है, त्यागना चाहिए। फिर हमारा आता है दूसरा है स्वाभाविक दीनता। और ये स्वाभाविक दीनता आएगी कैसे? तो सब समय श्रेष्ठ साधुओं का संग करते हुए, सब समय हम श्रेष्ठ साधुओं का संग करते तो हमारे को स्वाभाविक दीनता आती, वो ऑटोमेटिक दीनता आएगी। अब जैसे हम उसमें भी हम उदाहरण से समझते हैं कि जैसे अभी हम माला करते हैं, तो हम जब माला करते हैं तो हम देखते हैं कि कभी हम कुछ बोल भी रहे हैं बीच में, या फिर हम थोड़ा टीवी देख लिया, या फिर कुछ सुन भी ले रहे हैं बीच में, या फिर माला करते करते या फिर माला करते करते इधर उधर भी हो लेते हैं। तो ये स्वाभाविक दीनता नहीं है। और उसी प्रकार अगर हम श्रेष्ठ वैष्णवों को देखते हैं तो वो कैसे वो एकांत में रहकर, कैसे वो एकांत में रहकर मतलब हरि नाम करते हैं, उनकी साधन भक्ति को देखते हैं, तो हमारे अंदर ये स्वाभाविक दीनता आती है। या फिर हम देखते हैं दूसरा उदाहरण देखते हैं हमारा, ये वास्तविक है कि रूप सनातन मतलब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, इनका भी हम संग करते हैं, उनके ग्रंथ को पढ़कर सुनकर। तो उसमें भी हमारे को स्वाभाविक दीनता आती है। जैसे हमारे गुरु वर्गों की भी कथा, उनकी ग्रंथ, तो श्रेष्ठ वैष्णवों का संग करने से ही हमारे अंदर स्वाभाविक दीनता आती है, ये जरिए नहीं है। तो गुरुदेव हमारे नित्य वस्तु, उनका संग करना ही सही है। और संग भी, संग मतलब क्या हो गया हमारा कि गुरु के आचार विचार को, गुरु के आचार विचार को हमारे मतलब गुरु के आचार विचार को, उनके आचरण को धारण करना ही हमारा, हमारे जीवन में आचरण करना ही संग है। गुरु के आचार विचार को धारण करना ही हमारे, गुरु के आचार विचार को धारण करके अपने जीवन में आचरण करना ही संग है। अब जैसे हम एक और उदाहरण से समझते हैं, राधा दास्यम। हम कह तो देते हैं, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि राधा दास्यम, अब राधा रानी सुबह जाग रही है और हम सो रहे हैं, ठाकुर जी सुबह जाग रहे हैं और हम सो रहे हैं, ये कपट दीनता है। फिर है हमारा दूसरा मत्सरता रहित निर्मल दया। मत्सरता तो जो भागवत भक्त होते हैं, जो श्रेष्ठ वैष्णव, जो साधु संग होते हैं, श्री कृष्ण संकीर्तनकारी साधक होते हैं, वे मत्सरता रहित निर्मल दया होता है उनके अंदर, वो गुण है। मतलब अमंतोदय दया होता है। अब जैसे हम किसी भी व्यक्ति को, किसी बच्चे को अगर प्यास लगती है तो हम उसे पानी पिला देते हैं, किसी को भूख लगी है तो हम उसे कुछ खिला भी देते हैं, भोजन भी करा देते हैं, लेकिन कुछ क्षण पश्चात उसे फिर से प्यास लगेगी, उसे फिर से भूख लगेगी ही। लेकिन जो हमारे वैष्णव हैं, जो साधु संग है, तो वो हमारे को अमंदो दया दया मतलब उनके अंदर वो हमारे को भक्ति देते हैं। वो हरि गुरु वैष्णवों में, वो हरि गुरु वैष्णवों में हरि के चरणों में प्रीति देते हैं। फिर हमारा तीसरा जरिए मिथ्याभिमान से रहित, हृदय की निर्मलता है।
फिर हमारा चौथा कि सबके प्रति यथा योग्य सम्मान की भावना भी है। फिर हम दूसरा समझते हैं कि तरोरपि सहिष्णु नाम, जिस तरह से हमने समझा कि त्रिनादपि सुनीचेन, कि किस तरह से अपने आप को हमें हमारे को त्रिनादपि मतलब रखना है कि अपने आप को त्रिन से भी नीच मानना है, तिनका से भी नीच मानना है। अब है हमारा दूसरा है तरोरपि सहिष्णु नाम। तरो मतलब हो गया हमारा वृक्ष। तो वृक्ष इतने सहनशील होते हैं कि वे अपने को काटने वाले को भी वो सुशीतल छाया प्रदान करते हैं, वो मधुर फल देते हैं, उपकार करना नहीं भूलते वो। और कृष्ण भक्त तो उनसे भी अधिक दयालु होते हैं। वे मित्र शत्रु कुछ भी नहीं देखते हैं, वो सबका उपकार करते हैं। निरपराध होकर हरि नाम कीर्तन करने वालों को भी भाव होते हैं कि वे कहते हैं कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गति रन्यथा। कि इसका अर्थ है कि हरि नाम ही और हरि नाम ही एकमात्र गति है, और इसके अलावा हमारा कहीं भी कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर है हमारा अमानी। तीसरा है हमारा गुण अमानी, जो भागवत भक्तों में महाप्रभु कह रहे हैं कि जो संकीर्तनकारी भागवत भक्त है, उनमें ये तीसरा गुण है अमानी। कि मतलब वैष्णव को या कीर्तनकारी साधकों में ये तीसरा गुण है अमानी। मतलब है कि मिथ्याभिमान शून्यता। मिथ्याभिमान शून्यता मतलब कि जैसे बद्ध जीवों में जो भी हमारा जो भी हमारा स्थूल या सूक्ष्म शरीर संबंधी, जैसे योगेश्वर है, भोगेश्वर है, धन है, वैभव है, रूप है, जाति है, हमारा कुल है, प्रतिष्ठा है, जितना भी अधिकार है, ये सब अहंकार है। ये सभी स्वरूप विरोध एवं झूठे हैं। अहंकार एवं अहंकार भी दो प्रकार का है, एक फॉल्स ईगो और एक रियल ईगो। फॉल्स ईगो में हम जानते हैं कि रूप का अहंकार होना, विद्या का अहंकार होना, धन का अहंकार होना और कुल का अहंकार होना। लेकिन ये हमारा जरिए है, जो कि हमारे को हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए। ये हमारा फॉल्स ईगो है। रियल ईगो क्या है हमारा? कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कि हम सदा से ही कृष्ण के नित्य दास है। ये हमारा वास्तविक अहंकार है। तो जो साधक होते हैं वे अमानी गुण, तो जो साधक होते हैं उनमें वो अमानी गुण विद्यमान होते हैं। मतलब वे मिथ्या अहंकार से, मतलब मिथ्या अभिमान से शून्य होते हैं, झूठे अहंकार से रहित होते हैं। तो इन सब को सर्वथा परित्याग करते हैं। मतलब कि वे ये भी अहंकार नहीं होता है कि वो ब्राह्मण है या फिर वो सन्यासी हो गए हैं या फिर उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। ये भी अभिमान मतलब कुछ भी नहीं रहता। वो उन सब से सर्वथा परित्याग करके वे श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनन्य रूप से अनन्य भाव से चित्त को लगाकर श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करते हैं। फिर हमारा चौथा गुण है, चौथा लक्षण है हमारा मानद। मानद है मतलब मानद शब्द से सबको यथा योग्य मान देना। तो मानद शब्द से सबको यथा योग्य मान देना ही संकीर्तनकारी भगवत भक्तों के चौथे लक्षण बताए गए हैं। वे किसी भी जीव से द्वेष या प्रतिहिंसा नहीं करते हैं। वे जानते हैं कि हर जीव कृष्ण का मात्र, कृष्ण का दास है। वह हर जीव कृष्ण का ही अंश है और हर जीव कृष्ण का नित्य दास है। तो वो किसी भी जीव से द्वेष या प्रतिहिंसा नहीं करते हैं। उनके कोई भी मित्र या शत्रु नहीं होते हैं। और वे अपने मधुर वचनों से जन कल्याणकारी आचरण से सबको संतुष्ट रखते हैं। इस प्रकार महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि भगवत भक्त में ये चार लक्षण विद्यमान होते हैं। त्रिनादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुनाम अमानि ना मान देना कीर्तन्या सदा हरि। अब श्री चैतन्य चरितामृत में एक सेकेंड, श्रीमद चैतन्य चरितामृत में है, ये बताएगी कुछ प्यार हैं जिसमें है कि उत्तम है ना अपना के माने त्रिनाधम। त्रिनाधम मतलब कि उत्तम होकर के भी वे भागवत भक्त अपने आप को त्रिन मानते हैं। द्वि प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम, कि दो प्रकार के सहनशीलता है जो वृक्ष की भांति है। फिर हमारा तीसरा है कि वृक्ष जेन काटी ले किछु ना बोल्य। वृक्ष जेन काटी ले किछु ना बोल्य।
कि वृक्ष को काटने पर भी वो कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं कहता है। सूखा या मैले कार्य पानी ना मांगे, और वो सूख जाने पर भी या फिर सूखने वक्त भी वो पानी नहीं मांगता है। फिर हमारा जेई जे मांगे तारे दे आपन धन, जेई जे मांगे तारे दे आपन धन। और मांगने वालों को कुछ भी वो मांगते हैं तो वो अपना फल फूल, रस, छाल, लकड़ी जो भी है सब कुछ दे देते हैं। तो घर में वृष्टि सहे आनेर करे रक्षण, और घोर वृष्टि होने पर भी, वर्षा होने पर भी वे हमें छाया प्रदान करते हैं। धूप होने नहीं, मतलब घोर वर्षा होने पर भी वे हमें हमारे को रक्षा करते हैं, और धूप होने पर वो हमारे को छाया प्रदान करते हैं। तो उत्तम है या वैष्णवे हवे निराभिमान। तो जो उत्तम है वह तो जो उत्तम वैष्णव पे निराभिमान होते हैं। जीव सम्मान दिवे जानिए कृष्ण अधिष्ठान, क्योंकि वे जानते हैं कि हर जीव में कृष्ण अधिष्ठान है, अधिष्ठात्रित है, मतलब अधिष्ठान है, कृष्ण अधिष्ठान है हर जीव में। और इस कारण से यथा योग्य सम्मान देते हैं। यही मत है या जय कृष्ण नाम ले, कह रहे कि ऐसे श्री कृष्ण का कीर्तन करने वाले ही श्री कृष्ण चरणे तार प्रेम उपजय। श्री कृष्ण प्रेम को ही, श्री कृष्ण के प्रेम को ही प्राप्ति होती है। तो कलयुग पावनावतारी श्री चैतन्य महाप्रभु की यही शिक्षा है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय सचिनंदन गौर हरि, जय श्री सची सुत नवदीप बिहारी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा दीदी, बहुत ही ज्यादा सुंदर कथा, बहुत ही अच्छी तरह से आपने बोला, इतना प्यारी तरह से बोला आपने, कमाल हो गया बिल्कुल। हरी बोल। और माता जी ने आज फर्स्ट टाइम प्रेजेंट करा, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि उन्होंने फर्स्ट टाइम करा है। नहीं, बिल्कुल नहीं लगा कि फर्स्ट टाइम प्रेजेंट है, और इतना बढ़िया बोला है, देख के भी नहीं बोला कहीं, और एक एक टॉपिक को ऐसे पकड़ के, और बोलने का जो स्टाइल है ना वो इतना अच्छा है कि बहुत ही अच्छा। नहीं दीदी, ऐसा तो नहीं है, ये आप लोग का भाव है और उत्साहवर्धन करते हो। जी, आपका कैमरा ऑन कर, वो थोड़ा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। जी दीदी। फोटो क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा कैमरा। हाँ, वो बहुत हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। माता जी, अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आप कब देंगे? हम सभी वेट कर रहे हैं कि आपको दोबारा सुने। जब आप सबकी कृपा हो जाए दीदी। मैं तो हरि गुरु वैष्णव की कृपा पे ही डिपेंड हूँ, मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। बहुत सुंदर।